गम्भीरताररव पूरितदिग्विभागम् त्रैलोक्यलोकशुभ सङ्गमभूतिदक्षा सद्धर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। भक्तामर प्रवचन माला में समुपस्थित श्रावक श्राविकाएं, भगवान ऋषभ की भक्ति का अनुपम भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग अपने प्रभु ऋषभ देव की स्तुति करते हुए अनेक तरह के रहस्य है, अनेक बातें हैं वे बतला रहे हैं। और ऐसा उनके इस काव्य से सभी को ज्ञात होता है। आगे प्रातिहार्य का उल्लेख किया जा रहा है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चामर, इनके बारे में बताया गया। अब अगला है वह है देवदुन्दुभी अर्थात दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि ये जो है चार कहना चाहिए प्रातिहार्य श्वेतांबर परंपरा में इन चारों ही प्रातिहार्यों को नहीं लिया गया। अब क्यों नहीं लिया गया ये भी पता नहीं है, लेकिन मूल रचना में ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रातिहार्य भी रहे हैं। दिगंबर परंपरा में प्रारंभ से ही ये 48 काव्य है, ये मान्य रहे हैं। अब ये परंपराएं हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा भी तो 8 प्रातिहार्य है, उनको तो 8 ही मानती है। ऐसा नहीं है कि भक्तांबर में नहीं है तो हम 4 प्रातिहार्य माने। प्रातिहार्य जो होती है वे 8 ही होती है और उन्हें माना जाता है। मैं प्राय करके इन वर्षों में काफी वर्ष हो गए, जब भी भक्तांबर आदि का पाठ करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, तो 48 पद्यों का ही मैं प्राय करके सम्मान करता हूं। कुछ जगह पर कुछ भाइयों को, जगह तो नहीं कहना चाहिए, कुछ भाइयों ने वो मैंने प्रयोग भी कराए थे इन 4 श्लोकों के,
तो उनके परिणाम भी है बहुत ही सुखद और सकारात्मक आए थे। तब मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत मन में इन पद्यों के प्रति भी एक सहज ही श्रद्धा और जुड़ गई कि ये भी है, चाहे नहीं है, परंपरागत हम क्या कहेंगे, वो हमारी परंपराएं हैं, वो एक व्यक्तिगत विचार है, तो प्राय करके इनका प्रयोग किया जाता है। इस पद्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग है वो बतला रहे हैं कि गंभीर तार रव पूरित विभाग, गंभीर तार रव पूरित विभाग, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष, जय घोषण घोष सन, सधर्म राज जय घोषण घोष सन, खेदुन्दुभि ध्वनति यशस प्रवादी, खेदुन्दुभि ध्वनति यशस प्रवादी। यह प्रातिहार्य कहना चाहिए भगवान के समौ शरण की सूचना देता है। कोई भी कार्य होता है तो उसकी सूचना दी जाती है, बिना सूचना के कोई भी को किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो ये जो प्रातिहार्य है एक सूचना टाइप का है, सबको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भगवान का समौ शरण है, वह लगा हुआ है, आप लोग आए और भगवान की पवित्र देशना को सुने। और वह कैसी सूचना दी जाती है? सूचना के अपने अपने तरीके होते हैं और यह हर युग में अपने अपने तरीकों का उपयोग किया जाता है। अब आज का युग है वह सूचना देने का बहुत फास्ट युग है, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, न जाने कितने कितने हैं, जो आदमी फटाफट सब जगह अपनी बात को शेयर कर देता है, वायरल कर देता है, पहुंचा देता है। सोचिए भगवान ऋषभ की समय में क्या व्यवस्था रही हो, तीर्थंकरों के युग में ये सूचना देने की क्या तरीका रहा होगा। और इसको छोड़े, अभी जब 50 साल 70 साल पहले ये मोबाइल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तब भी सूचना तो दी जाती थी ना। आपके घरों में ब्याह शादी कोई मांगलिक प्रसंग कोई भी होता तो सूचना देते थे, कोई चिट्ठी के द्वारा देता, कोई टेलीफोन के द्वारा, कोई कार के द्वारा, कोई और किसी के द्वारा। तो सूचना तंत्र है यह सदैव ही रहा है सूचना देने का। और यहाँ बताया गया गंभीरता पूरित दिव्य विभाग है। गंभीर का अर्थ है बहुत शांत,
कुछ कुछ व्यक्तियों को देखा जाता है या कुछ पवित्र आत्माओं को दर्शन किए जाती है, उन्हें देखती है तो लगा कितना गंभीर है, कितना शांत है, कितना शांत है। तो सबसे पहले ये गंभीर, गंभीर अर्थात बहुत शांत, गंभीरता लिए गंभीर तार, तार का अर्थ हुआ, तार अर्थात ऊंचा, गंभीर है और ऊंचा, गंभीर ऊंचा तार, गंभीर तार रव, रव शब्द का अर्थ है शब्द, रव कहते हैं शब्द को, शब्दों को, कि बहुत ही शांत, गंभीर और ऊंचे शब्दों में पूरित अर्थात भर दिया किसको, दिक् विभाग, दिशाओं, चाहे 4 दिशा मान ले, 8 दिशा मान ले, 10 दिशा मान ले, ये सारा सूचना दी जाती है इस तरीके से। कैसे कि ढोल नगाड़े बजा करके, ढोल नगाड़े ये सूचना का एक तरीका रहा है, ध्वनि के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा। आगे यही होता था, राजा महाराजाओं के युग में लोगों को, जनता को सूचना दी जाती तो चौराहे के ऊपर जाकर के जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते, बोला जाता, सूचना दी जाती, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के और सूचनाएं दी जाती, ढोल नगाड़े बजाए जाते, ध्वनि की जाती कि लोग उधर देखे, उधर आकर्षित हो और फिर सुने। जब जब ये होली का प्रसंग आता है तो क्या करते हैं, ये होली खेलते हैं ना, ये भी तो ढोल नगाड़े तक बजाते हैं, जाते हैं, सूचना देते हैं कि हम आ गए हैं होली खेलने के लिए, तरीका रहा है। और यहाँ नेपाल में पता नहीं किस कुछ जगह इंडिया में जब जब भी चुनाव होते हैं और वोट मांगे जाते हैं आप लोगों से, तो आजकल वो भी ढोल नगाड़े बजा करके आते हैं घरों में, आके पूछते हैं कि भाई वोट हमको देना, वो कहता हमको देना, वो कहता हमको देना। तो ये सूचना देने का एक प्रकार रहा है कि गंभीर कार रव पूरित दिक् विभाग है, बहुत ही गंभीर और ऊंचे स्वर में, ऊंचे शब्दों में सबको 10 दिशाओं में सूचना दी जाती थी। ढोल नगाड़े कौन बजाते, सब देवताओं के द्वारा होता, देवताओं के द्वारा होता। और कहा तीनों लोग में ये सूचना दी जाती, दिक् विभाग है। और ये त्रैलोक्य का अर्थ है तीनों लोक में यह सूचना है वह प्रसारित की जाती। और क्या कहा जाता कि भाई भगवान का समाऊ शरण लगा है, कि सुनो 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 है, भगवान का समाऊ शरण लगा हुआ है। जिनको भी जन्म जरा रोग मृत्यु से छुटकारा पाना है तो वह भगवान की समाऊ शरण में आए, भगवान की अमृत देशना सुने। इस तरह से लोगों को ढोल नगाड़े बजा बजा करके सूचित किया जाता, सूचनाएं दी जाती कि धर्मराज मंगल, अर्थात कि त्रैलोक के लोग, तीनों लोक के लोगों का क्या शुभ संगम, कि अरे शुभ का संगम हुआ है, एक बहुत ही अद्भुत संगम हुआ है, मंगल घड़ी आई है, पवित्र बेला आई है, सुख का उदय हुआ है। आप लोग सभी आए और क्या कि भूति दक्ष अर्थात सभी के सभी आए। तीन लोक के जीवों को शुभ संपत्ति प्राप्त करने में निपुण और समर्थ, बुद्धि दक्ष निपुण और समर्थ सभी आए। क्या करें कि सधर्मनाथ,
कि सब धर्म के अधिराज, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, महानायक, वीतरागे देव वे अपना धर्मोपदेश देंगे। आए और उनकी वाणी को सुने। जय घोषण, जय घोष हो, जय जयकार करती है। कहा जाता है कि ये जो ध्वनिया होती है, ये 2, 4, 5, 10 यंत्र नहीं होते वाद्य यंत्र। अब देवता होते, देवताओं के पास लब्धियां होती है और लब्धियों के साथ सैकड़ों ही तरह के वाद्य यंत्रों के द्वारा 3 लोक के सभी जीवों को यह सूचना दी जाती। लेकिन ये सूचना कैसी होती? अब इतने जोर से बोले तो वह कोई सूचना है, वह कान फाड़ नहीं होती थी, कानों के लिए अप्रिय नहीं होती थी। जैसे आजकल डीजे आदि बजते हैं, ढोल बजते हैं तो कान को पड़ते हैं, ये फट जाएगा, ऐसे इतनी जोर से बोलती है। लेकिन वो जो होती ऊंचे स्वर से होती, गंभीर ताल हो, ऊंचे गंभीर स्वर में और ऊंचे से और बड़ी मधुरता के साथ लोग सुनते तो लोगों के कानों को बहुत अच्छा लगता, प्रिय लगता। जैसे कोई एक मधुर ध्वनि संगीत की सुनी जाती है और संगीत की ध्वनि को सुनने से प्रसन्नता होती है, वैसे ही प्रसन्नता होती है। दुंदुभी, ये दुंदुभियां बजती है। यश है, यश प्रवादी कथन करती हुई, खे नाम है आकाश का। ये एक एक अक्षर की अर्थ है। ख अर्थ का है आकाश, ऐसे कै का अर्थ होता है पृथ्वी, ग का अर्थ होता है वाणी। ये एकाक्षरी अक्षर है, केवल एक अक्षर का अर्थ। ऐसे हमारे आचार्यों ने, जैन धर्म के आचार्यों ने सप्तलक्षी एक ग्रंथ बनाया था। राजा नो ददते सौख्यम, ये 7 अक्षर है और एक एक अक्षर के लाख लाख अर्थ किए गए। जैसे एक कै का अर्थ किया गया पृथ्वी, ख का आकाश, ग का किनारे वाणी, ऐसे एक एक शब्द के हैं। तो ज्ञान है, ज्ञान बहुत ही अनंत होता है और अनंत ज्ञान में जितना गहराई में व्यक्ति डूबे उतना ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। तो यह दिव्य ध्वनि के द्वारा अर्थात घोष के द्वारा सबको सूचनाएं दी जाती, ध्वनि के द्वारा, कि भगवान का समम शरण है, वह लगा है और आप ज्यादा से ज्यादा आए और भव्य जीव है, वे कल्याण के लिए आते हैं और भगवान की देशना सुनते हैं और अपने जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, ये सबसे बड़े दुख। और वो दुख दुनिया के बहुत छोटे दुख है। आदमी उन दुखों को बड़ा दुख मान लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि जन्म दुख है, जरा बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, बीमारी है, वह दुख है। और तो ये जितने हैं इस जीवन के पार्ट होते हैं, वो जीवन के साथी होते हैं जो आते रहते हैं और वे जाते रहते हैं। इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से यह सूचना दी गई है। इसका जो रिद्धि और काव्य बनाए गए हैं वो इस तरह से है। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम्बचारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र बनता है ओम नमो राम ह्रीं रूं रों रः सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ये इसके रिद्धि और मंत्र है। यह एक भगवान का विशेष प्रातिहार्य के बारे में आप लोगों को बताया गया।